नया साल आ गया, प्रीमियर लीग का एक और वीकेंड चला गया और पुराना साल भी चला गया। वी आर इन टू 2023। एर्लिंग हालैंड इज किलिंग इट, लेकिन मैन सिटी का शिकार हो रहा है। मैन सिटी को हंट कर रहा है आर्सेनल। आर्सेनल की 7 पॉइंट की लीड हो चुकी है एट द टॉप ऑफ द टेबल। क्या सिटी पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी, सब पे मैंने बात की है। आप प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो ऑन माई चैनल अबाउट मैन सिटी एंड आर्सेनल एंड द टाइटल रेस। आज मैं टाइटल रेस की बात नहीं करूंगा, आज बेसिकली मैं टॉप 4 की बात करूंगा। वेयर आर वी हेडिंग टू? मैनचेस्टर यूनाइटेड आर फाइनली इनटू द टॉप 4। याद करो वो स्टार्ट ऑफ द सीजन जब ब्रेंटफोर्ड ने यूनाइटेड को ह्यूमिलिएट किया, ठीक है। एक और मैच था, यानी बैक टू बैक मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हार के अपना सीजन स्टार्ट किया था। आई गेस पिछले 14 या 12 गेम में से यूनाइटेड हैव ओनली लॉस्ट 1 गेम। आई थिंक दैट्स एस्टन विला गेम इन प्रीमियर लीग। पिछले 7-8 मैच में यूनाइटेड सिर्फ एक प्रीमियर लीग मैच आ रहा है। यूनाइटेड पे बात करूंगा, यूनाइटेड टॉप 4 में आ चुका है। टॉटनहैम हॉटस्पर्स, न्यूकासल ऑब्वियसली पॉइंट ड्रॉप किया अगेंस्ट वेस्ट हैम, 0-0 टाई रहा, ड्रॉ रहा, पॉइंट शेयर हुआ, लेकिन यूनाइटेड टॉप 4 में आ चुका है। इट वॉज अ टाइट विक्ट्री अगेंस्ट वुल्व्स, 1-0। रैशफोर्ड केम फ्रॉम द बेंच। मैं यूनाइटेड पे बात करूंगा एंड मैं बताऊंगा व्हाई फाइनली इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ एरिक टेन हाग। और उससे बाद में बात करूंगा टॉटनहैम हॉटस्पर पे। व्हाट इज गोइंग ऑन? स्पर्स अपना नए साल पे घर पे पहला मैच हार चुका है। किससे हारा? यूनाई एमरी की एस्टन विला से। तो स्पर्स भी बात होगी। स्पर्स 17 मैच खेला है, यानी कि 1 मैच मोर देन ऑफ लिवरपूल, 1 मैच मोर देन ऑफ यूनाइटेड। यूनाइटेड 16 मैच के बाद, यानी कि स्पर्स 1 मैच कम खेलने के बाद 2 पॉइंट की लीड लेके बैठ गया है। यूनाइटेड 4थे नंबर पे है, स्पर्स अपना मैच हार के 5वें नंबर पे बैठा है। 17 मैच खेलने के बाद 1 मैच ज्यादा, यानी कि यूनाइटेड की 1 गेम इन हैंड एंड 2 पॉइंट एडवांटेज। यानी कि सिंपली यूनाइटेड को देखा जाए, यूनाइटेड 5 पॉइंट की टॉप 4th नंबर पे लीड लेके बैठा है। 5 पॉइंट क्लियर ऑफ नंबर 5th। और फिर आता है आपका लिवरपूल 28 पॉइंट के साथ, यानी कि लिवरपूल से यूनाइटेड 4 पॉइंट क्लियर है। और चेल्सी प्लेड अ टाई। चेल्सी प्लेड अ टाई, दे शेयर्ड द पॉइंट। गोल स्कोर पहले किया, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट बॉटम ऑफ द टेबल बैठी है। फॉर देम इट्स अ फकिंग ह्यूज 1 पॉइंट। और जैसे सेकंड हाफ गया था, ऐसा लग रहा था कि दे कुड विन इट। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जितना प्रेस किया, जितना अंडर प्रेशर चेल्सी के डिफेंस को डाला, जितने चांसेस क्रिएट किए, आई थिंक चेल्सी गॉट रियली लकी कि ये मैच सिर्फ टाई हुआ। चेल्सी नए साल पे अपना मैच नहीं आ रही, लेकिन चेल्सी कहां खड़ा है भाई? 25 पॉइंट, यानी कि 4थे नंबर की यूनाइटेड जिसके 32 पॉइंट है, यानी कि 7 पॉइंट क्लियर ऑफ टॉप 4। अब कैसे चलेगा आपका सीजन? वेयर इज चेल्सी सीजन गोइंग? लेकिन पहले मैं बात करता हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एरिक टेन हैग की। एरिक टेन हैग इज फाइनली द बॉस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज फाइनली द बॉस ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। हाँ, कागज में कब से बॉस है? कागज में उसको बॉस बने जुलाई से 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन ये पहली बार अब उसकी टीम पे अथॉरिटी दिख रही है लिटरली। वो लिटरली अपने स्टील के टट्टे दिखा रहा है। इज लिटरली शोइंग हिज बॉल्स, पूरा बॉल्स दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि आई ओन दिस ड्रेसिंग रूम, ये ड्रेसिंग रूम मेरा है। मैं यहां कल्चर डालूंगा, मैं यहां वैल्यू डालूंगा, मैं यहां एथिक्स डालूंगा, मैं यहां डिसिप्लिन डालूंगा। नो मैटर। सबसे बड़ा एग्जांपल सेट हो चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में ना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट हो चुका है, एंड दैट्स ऑफ द यूनाइटेड गोट, लिटरली यूनाइटेड का ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो एग्जांपल सेट हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। किसने सेट किया? एरिक टेन हैग ने। रोनाल्डो ने सोचा होगा कि मैं तो रोनाल्डो, मेरे को बेंच करने की हिम्मत कौन दिखाएगा? मेरे को ऐसे बेंच से 2 मिनट के लिए लेके आने की हिम्मत कौन दिखाएगा? कौन तेरे बड़े टट्टे दिखाएगा? एरिक टेन हैग ने दिखाया कि भाई तुम होगे रोनाल्डो, तुम डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे, तुम प्री सीजन मिस करोगे, तुम ट्रेनिंग में नहीं आओगे, तुम अपने से एंटिक्स दिखाओगे ड्रेसिंग रूम में, यू आर नॉट गोना स्टार्ट नो मैटर हू यू आर। और ये बैटल जीता किसने? ये बैटल एरिक टेन हैग जीत चुका है। रोनाल्डो गया है किस में खेलने? सऊदी अरेबिया। और एरिक टेन हैग किसको बॉस कर रहा है? यूनाइटेड को। एरिक टेन हैग के बोलने पे 100 मिलियन का एंटनी आया। एरिक टेन हैग के बोलने पे 65 मिलियन का लिसांड्रो मार्टिनेज आया। यानी कि ड्रेसिंग रूम की फुल फकिंग बैकिंग, सॉरी बोर्ड की, मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड की प्रॉपर फुल फकिंग बैकिंग। और कल क्या हुआ? रैशफोर्ड यूनाइटेड का टॉप स्कोरर है, 10 गोल मार चुका था प्रायर टू दिस गेम अगेंस्ट वुल्व्स, लेकिन रैशफोर्ड स्टार्ट नहीं किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पूछा गया रैशफोर्ड क्यों स्टार्ट नहीं किया, इट वाज स्ट्रेट फकिंग आंसर, इंटरनल डिसिप्लिनरी रीजन। यानी कि कोई डिसिप्लिनरी रीजन था जिसके वजह से स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट वो 60 मिनट तक
नहीं आया रैशफोर्ड, डिस्पाइट उसके 10 गोल थे, वो आपका टॉप स्कोरर है, वो आपको मैच जिता रहा है सिंगल हैंडली, लिटरली रैशफोर्ड अपनी परफॉर्मेंस से यूनाइटेड को मैच जिता रहा। लेकिन एरिक टेन ने नहीं स्टार्ट किया। शायद ओले होता तो क्या होता, शायद कोई और मैनेजर होता तो क्या होता, राल्फ रैगनिक होता, ओले होता, क्या होता? नहीं होती, नहीं करते वो हिम्मत, वो ये हिम्मत नहीं करते कि यार रैशफोर्ड तो मेरे लिए मैच जिता रहा है। और कोई डिसिप्लिनरी रीजन को इतना बड़ा नहीं था, कोई नाइट आउट पे चला गया था वो, या कहीं वो ऑफ डे लेके कहीं चला गया था। रैशफोर्ड से जब ये सवाल पूछा गया पोस्ट मैच में कि भाई तुमने मैच मिस क्यों किया, जब एरिक टेन हैग ने बोला कि ये डिसिप्लिनरी रीजन तुम्हें नहीं खिलाएगा, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन, एंड एरिक और रैशफोर्ड बोला कि यार आई ओवरस्लेप्ट, यानी कि टीम मीटिंग थी प्रायर टू मैच, जहां मैच की डिस्कशन हो रही थी कि प्रायर टू मैच कैसे खेला जाएगा। टीम मीटिंग होती है, सबकी होती है, यानी कि आपने टीम मीटिंग में लेट आए बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड ओवरस्लेप्ट, वो सोया रहा, वो टाइम से नहीं उठा, उसने मीटिंग में वो लेट पहुंचा, दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट, और आपको बेंच कर दिया गया। डजंट मैटर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन के बेस्ट प्लेयर हो, दिस इज द स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट है कि आई ओन दिस ड्रेसिंग रूम। और एरिक टेन हैग बिल्कुल एक फिगर बन चुका है, वो बिल्कुल टेक ओवर कर चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड की ड्रेस। किसकी हिम्मत होगी भैंचो, किसकी मजाल होगी जब तुमने रोनाल्डो को साइड कर दिया भैंचो, बिल्कुल रोनाल्डो को बिल्कुल क्लब से लिटरली बाहर कर दिया एरिक टेन हैग ने। आप समझ रहे इस चीज को, लिटरली रोनाल्डो को थ्रोन आउट कर दिया गया है क्लब से, और जाके दुबई में खेल रहा है, सॉरी सऊदी अरेबिया में खेल रहा है। यानी कि एरिक टेन हैग ने एक ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई देखो, रोनाल्डो ने मेरे साथ बॉल्स दिखाने की कोशिश की, उसने इसको ईगो का बैटल बनाया, ठीक है, तो मैंने उसको अपनी जगह दिखा दी। तुम रैशफोर्ड, तुम लेट आ रहे हो ट्रेनिंग में, सॉरी मीटिंग में, तुम्हारी जगह नहीं बनती भाई, तुम स्टार्ट नहीं करोगे, डजंट मैटर, यू हैव बीन द बेस्ट प्लेयर। और बाकी प्लेयर को क्या मैसेज आएगा, डजंट मैटर। यहां तो रोनाल्डो के घोड़े लगा दिए इसने, यहां तो रैशफोर्ड 10 गोल मार के बैठा है, टॉप बेस्ट प्लेयर है हमारा, उसको बेंच कर दिया। इसमें एक मैसेज आता है बाकी प्लेयर को कि भाई देखो, एथिक्स से रहना है, प्रोफेशनल पूरा दिखाना है, पूरी हार्डवर्क दिखाना है, पूरा डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब एथिक्स, वैल्यू, कल्चर बहुत जरूरी होता है यार। याद करो ऑबेमेयांग, जब मिकेल आर्टेटा आर्सेनल में एक नया मैनेजर था, पहला जॉब था, ऑफ कोर्स मिकेल आर्टेटा मैन सिटी में असिस्टेंट था पेप गार्डियोला का, लेकिन मिकेल आर्टेटा का एक पहला करियर जॉब था, एक इतना मैसिव क्लब आर्सेनल, बड़े क्लब में आना। ऑबेमेयांग को लगा, और ऑबेमेयांग अपने करियर के पीक में था, ऑबेमेयांग उससे पिछले सीजन 20+ गोल मार गया था, गोल्डन बॉल की एक टॉप स्कोरर था, आर्सेनल को लिटरली कैरी कर रहा था, एफए कप में आर्सेनल को 20 का सीजन जिता दिया था मैन सिटी और चेल्सी ने, और हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाया था 350K पर वीक, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और केविन डी ब्रुयने को सैलरी मिल रही है, मोहम्मद सलाह को वो सैलरी 2 साल पहले ऑबेमेयांग को दी थी। हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाया आर्सेनल ने, कैप्टन बनाया। ऑबेमेयांग को लगा मिकेल आर्टेटा नया मैनेजर आया, क्या होगा यार, मैं हूं बॉस, मैं हूं आर्सेनल का सुपरस्टार, मैं चला रहा हूं टीम, मैं जाऊंगा नए साल पे पार्टी मनाने दुबई, नए साल पे कितना, बॉक्सिंग डे से लेके क्रिसमस से, बॉक्सिंग डे से लेके न्यू ईयर ईव, यानी कि आपको 3 मैच खेलने होते हैं प्रीमियर लीग में, 3 मैचेस इन स्पैन ऑफ 1 वीक। ऑबेमेयांग चला गया प्लेन लेके दुबई में या यूएई में, कहा नया साल मनाने, बस दैट वाज इट। मिकेल आर्टेटा ने सरेआम ड्रेसिंग रूम में आके बोला, भाई यू आर नॉट अ कैप्टन एनीमोर, यू आर नॉट गोना प्ले एनीमोर, बस छुट्टी, लिटरली खत्म, ऑबेमेयांग का करियर खत्म, भेज दो आर्सेनल से लात मार के बार्सिलोना में। क्या हुआ बार्सिलोना, कुछ नहीं, कोई गेम टाइम में कुछ नहीं, अब जाके चेल्सी में बेंच से 10-15 मिनट खेलना आ रहा है, कुछ नहीं, लटर, उसका करियर खत्म। और मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल कहां पहुंचे इस टाइम, टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल। ये होता है मैनेजर, और ये होता है मैनेजर का इंपैक्ट। देखो मैनेजर एक गुरु है, लिटरली वो एक मैनेजर एक गाइडेंस है, जहां मैनेजर चलता है, जो मैनेजर की सोच होगी, जो मैनेजर की टैक्टिक्स होगी, लिटरली तुम वहीं जाओगे। मतलब मैनेजर इज द योर लीडर, मतलब मैनेजर जैसा चाहेगा, जैसे उसकी सोच होगी, जैसे उसकी टैक्टिक्स होगी, जैसे वो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जितना वो प्लेयर्स अच्छा निकालेगा, अल्टीमेटली वही टीम जाएगी। तो मिकेल आर्टेटा आज आर्सेनल को आगे लेके जा रहा है, और एरिक टेन हैग यूनाइटेड को आगे लेके जाएगा, मुझे कोई शक नहीं, मुझे पहले दिन से इस बात में कोई शक नहीं रहा। तो रैशफोर्ड और रोनाल्डो का एग्जांपल ऑलरेडी है, रैशफोर्ड को बेंच करके एरिक टेन हैग दिखा दिया कि आई एम द बॉस ब्रो। तुम्हें कल्चर और एथिक्स और वैल्यू के हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, तुम नहीं दिखाओगे, तुम्हारी जगह बेंच पे, नो मैटर हू यू आर, फर्क नहीं पड़ता। हैरी मैग्वायर ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ओले मैनेजर होता तो हैरी मैग्वायर आज भी स्टार्ट कर रहा होता। मैं गारंटी से बोलता हूं, ओले मैनेजर होता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी यूनाइटेड का स्ट्राइकर होता। फ्रेड मैकटोमिनी की मिडफील्ड आज भी यूनाइटेड के लिए सिरदर्द बनी होती, जहां यूनाइटेड 3 मैच जीतता, ओले और फिर 3-4 मैच लगातार हारता। यूनाइटेड कभी बाहर नहीं निकलता इन चीजों से। मैग्वायर की जगह बेंच पे है, और मैग्वायर को ये चीज पता चल गई है, लूक शॉ को सेंटर बैक खिला रहा है,
अगेंस्ट वोल्व्स लूक शॉ सेंटर बैक खेला, टायरन मिले से फिर लेफ्ट बैक खेला जो नेचुरल लेफ्ट बैक है। ठीक है, क्यों खेला? मैगवायर बेंच पे था, मैगवायर फिट था। ठीक है, कोई बहुत कहानी कुछ नहीं हुआ उसको। आप हैरी मैगवायर है ना, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि मेरा यूनाइटेड का करियर लिटरली खत्म है, लिटरली खत्म है यार। लिसेंड्रो मार्टिनेज वेरान के बाद भी मेरे को थर्ड चॉइस सेंटर बैक तक नहीं देखा जा रहा है यार। लूक शॉ मेरे से आगे सेंटर बैक पोजीशन में स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं हैरी मैगवायर हूं ना, मेरे को एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि मेरा यूनाइटेड का करियर लिटरली खत्म है, इट्स ओवर फॉर मी। मुझे नया क्लब ढूंढना चाहिए लिटरली। मुझे अपने एजेंट से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी चाहिए कि जाओ मेरे लिए नया क्लब ढूंढो। एंड मैसेज इज क्वाइट क्लियर। एरिक टेन हैग ने ये मैसेज दे दिया है, दे दिया है लिटरली हैरी मैगवायर को। अब कुछ सरेआम आके तो नहीं बोलेगा वो कि भाई मैं तुझे खिलाऊंगा ही नहीं। इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि तुम थर्ड चॉइस सेंटर बैक भी नहीं हो। तो ये बॉल्स, ये डिसीजन मेकिंग एरिक टेन हैग ने दिखाई। फ्रेड मैकटोमिने के मिडफील्ड से आगे निकल चुका यूनाइटेड को एरिक टेन हैग को पहले दिन से फ्रैंकी डियोंग चाहिए था। क्यों चाहिए था? यूनाइटेड टेन हैग को ये चीज समझ आ गई थी, ओले को चीज समझ नहीं आ रही थी। ओले को 2 सीजन से चीज समझ नहीं आ रही थी। उसने रोनाल्डो को साइन करा लिया, 37 साल के रोनाल्डो की इमोशनल कार्ड खिलवा के, फर्गसन से बात करवा के, आजा आजा आजा। ओले के अंदर ये चीज होती ना, ये एरिक टेन हैग मैनेजर होता ना ओले की जगह, और रोनाल्डो बोलता मुझे क्लब में आना है, तो एरिक टेन हैग पहले तो इस बात को ऑब्जेक्ट करता हूं, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट कुछ और चाह रहा है, मुझे रोनाल्डो। अगर फिर भी क्लब उस पर इमोशनल कार्ड खेलता कि क्लब का लेजेंड है, क्लब के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, शेयर में इंक्रीज हो जाएगा, आने दे, पीआर स्टंट हो जाएगा, फर्गसन को इन्वॉल्व कर लिया, तो एरिक टेन हैग पता क्या बोलता? फिर यूनाइटेड सीधा बात करता है यूनाइटेड के सामने और रोनाल्डो के सामने कि देख भाई, यू आर नॉट गोना बी द मेन मैन एनी मोर। तुझे गेम टाइम बेंच से मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ टीम मैन, यू कांट बी द मेन मैन। नहीं, ओले के पास ये चीज नहीं थी, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। वो इतनी हिम्मत अपनी जॉब बचाने के चक्कर में, एस लीकिंग के चक्कर में वो नहीं बोल पाया। और एज अ मैनेजर जब आपकी अथॉरिटी नहीं होगी, जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, आपका विजन नहीं है, तो टीम कहां जाएगी? कहीं नहीं जा रहा था यूनाइटेड। लेकिन आज वो यूनाइटेड आगे जा रहा है, आज वो यूनाइटेड बढ़ रहा है आगे की तरफ। एक प्रोजेक्ट, मुझे एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, मुझे एक विजन दिख रहा है, और मुझे उस विजन पे कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप एक काम करता हुआ बंदा दिख रहा है, प्रोसेस दिख रही है प्रोसेस। अल्टीमेटली अब रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो रही है रिजल्ट में स्टार्ट हो रही है। मैकटोमिने में फ्रेड से आप फ्रैंकी डियोंग की तरफ देखिए, क्योंकि टेन हैग कुछ चीज पता थी, फ्रैंकी डियोंग नहीं मिला तुम्हें, नाउ तुम कैसेमीरो की तरफ पड़े। ठीक है, 32 साल के कैसेमीरो है, तुमने 65 दे दिए, 2-3 साल में निकाल लेगा, टॉप लेवल पे निकाल लेगा तुम्हारे लिए। दिख रहा है ना वो सर, वो दिख रहा है ना कि यूनाइटेड कैसे कैसे गंदी बॉल रिकवरी कर रहा है, कैसे कैसे काउंटर सिनेरियो में कैसेमीरो खींच लेगा, साला चूतिया शर्ट खींच लेगा, गिरा देगा प्लेयर को, येलो कार्ड ले लेगा, लेकिन वो तुम्हें काउंटर होने से बचाएगा। वो तुम्हारे लिए गंदे टैकल करके तुम्हारे लिए बॉल रिकवरी करेगा तुम्हारे लिए, गंदे काम करेगा, यानी कि मिडफील्ड में काफी हद तक तुम्हें शील्ड करेगा। जो काम मैकटोमिने में फ्रेड कभी नहीं कर पाए, वो कैसेमीरो तुम्हारे लिए करेगा। एरिक्सन फ्री एजेंट ब्रेंटफोर्ड में चला गया था एरिक्सन, लेकिन टेन हैग ने बोला मुझे चाहिए, मुझे इस टाइप का प्लेयर चाहिए, और एरिक्सन अवेलेबल था। लुक एट एरिक्सन वो बंदा है जो टाइम बिल्डअप में हेल्प कर रहा है, डीप खेल रहा है, डीप से फिर बॉल कैरी कर रहा है, डीप से डीप बॉल थ्रो बॉल खेल रहा है, सेटअप कर रहा है चीजों को, अच्छा बिल्डअप में हेल्प कर रहा है आपकी, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन रहा है। यानी कि मिडफील्ड में तुमने चीजें सॉर्ट आउट काफी हद तक कर दी, रोनाल्डो के ईगो को तुमने साइड में कर दिया। ये डिसीजन एरिक टेन हैग ले रहा है। एरिक टेन हैग ने सिंपली बता दिया कि आई एम द बॉस, मैं इस टीम को आगे लेके जाऊंगा, ये सब चीजें मेरे तरीके से होंगी, दैट्स गुड। आप लिटरली यूनाइटेड के फैन हो ना, आप चाहते हो यार, या किसी भी क्लब के फैन हो, आप चाहते हैं कि मैनेजर से ज्यादा बकचोदी कोई प्लेयर मत दिखाए, मैनेजर के आगे कोई प्लेयर इतना मत बोले कि मैं ये करूंगा, मनमानी नहीं चलती। सबको पता है कि किसी प्रोजेक्ट को शाइन होना है, उसको एक आगे की तरफ बढ़ना है, तो मैनेजर को तुम्हें मेन मैन मैनेजर को बनाना पड़ेगा, मैनेजर के हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी, फिर आप अल्टीमेटली मैनेजर को जज करोगे कि हाँ भाई एक सीजन निकल गया, कहां गया सीजन, नहीं गया, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा मैनेजर लेता है। कोई टीम खराब खेल रही हो ना, तो प्लेयर को क्रिटिसिज्म होता है, प्लेयर की बैशिंग होती है, लेकिन प्लेयर को दूसरा चांस मिलता है। मैनेजर सैक होता है भाई, मैनेजर का जॉब चले जाता है, मैनेजर को रातों रात फारिग कर दिया जाता है। प्लेयर का तो क्या, एक सीजन नहीं खेला, दूसरे सीजन के लिए तुम बैकिंग मिलती कि चलो यार नया मैनेजर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, खेल लेगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैनेजर के साथ ऐसा नहीं होता, रातों रात खाली। तो मैनेजर के हाथ में कमांड होनी चाहिए, और यूनाइटेड में लिटरली एरिक टेन हैग के हाथों में लिटरली कमांड दे दी है, बोर्ड से लेके ड्रेसिंग रूम तक बंदा पूरा बॉस कर रहा है चीजों को। एंड आई थिंक फाइनली यूनाइटेड हमें एक सही ट्रैक में जाता हुआ दिख रहा है।